से उड़ान भरने के तुरंत बाद उनका ग्लाइडर क्रैश हो गया था। पायलट के तौर पर प्रशिक्षित संजय गांधी खुद जहाज उड़ा रहे थे। दोरजी खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की 30 अप्रैल 2011 को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। खांडू और 4 अन्य लोगों को तवांग से ईटानगर ले जाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर घने जंगली इलाके में क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। उस वक्त हेलीकॉप्टर समुद्री स्तर से 13,000 फीट की ऊंचाई पर था। वाईएस राजशेखर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की उस वक्त मौत हो गई जब बेल 430 हेलीकॉप्टर घने जंगली इलाके में क्रैश हो गया था। दुर्घटना 3 सितंबर 2009 की है। रेड्डी चित्तूर जिले के गांव जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में रेड्डी के अलावा उनके स्टाफ के 2 सदस्य और 2 पायलट सवार थे। रेड्डी ने अपने सचिव और मुख्य सुरक्षा अधिकारी के साथ हैदराबाद से 8:35 पर 6 सीटों वाले बेल हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। 9:27 के बाद हेलीकॉप्टर से रेडियो संपर्क खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हेलीकॉप्टर के गायब होने के 27 घंटे बाद रेड्डी का शव मिला था। ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह। 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर हादसे में हरियाणा के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। तकनीकी गड़बड़ी के कारण हेलीकॉप्टर यूपी के सहारनपुर के पास क्रैश हो गया। जीएमसी बालयोगी। लोकसभा अध्यक्ष और टीडीपी नेता जीएमसी बालयोगी की 3 मार्च 2002 को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। बालयोगी की मौत उस वक्त हुई जब उनको ले जा रहा निजी हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोवाडल नका गांव में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में बालयोगी के एसी सतीश राजू और पायलट जीवी मेनन की भी मौत हो गई। बालयोगी बेल 206 हेलीकॉप्टर में सवार थे। माधवराव सिंधिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की 30 सितंबर 2001 को हवाई हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना उस वक्त हुई जब सिंधिया यूपी के कानपुर में रैली को संबोधित करने जा रहे थे। इसमें सिंधिया के अलावा 6 और लोगों की मौत हो गई थी। सिंधिया ने दिल्ली से 10 सीटर C-90 प्लेन से उड़ान भरी थी। पायलट का दिल्ली एटीसी से संपर्क टूट गया। लखनऊ एटीसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। खराब मौसम और बादल फटने के कारण विमान क्रैश हो गया। गंती मोहन चंद्र बालयोगी। 3 मार्च 2002 पेशे से वकील और राजनीतिक गंती मोहन चंद्र बालयोगी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हेलीकॉप्टर हादसे से मारे गए थे। 12वीं लोकसभा स्पीकर गंती मोहन उस वक्त 50 साल के थे। यूं तो रोजाना देश में कई लोगों की सड़क हादसों या विमान हादसों में मौत होती है, लेकिन देश की राजनीति के रखवाले भी इन हादसों के शिकार होकर काल के मुंह में समा गए हैं और पीछे छोड़ गए हैं अपने सपनों का भारत, जिनके पदचिन्हों पर आज भी देश के राजनेता चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा कि सड़क हादसों के अलावा विमान हादसों में भी हमें अपने कई नेताओं को खोना पड़ा है और अभी गलती से हमारी फोटो गलत छप गई थी, उसके लिए हमें खेद है। माधवराव सिंधिया के पैकेज में ज्योतिराज सिंधिया का फोटो था, इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। साथ ही में हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि जो बालयोगी और राजशेखर रेड्डी जो विमान हादसे में यूसुफ जी मौत हुई और जिस तरह से हुआ, तो वहां भी कहीं न कहीं नेताओं की जो जिद थे कि पायलट ने मना किया और फिर भी वो जबरदस्ती चीजों में जो जांच बाद में हुई ब्लैक बॉक्स के जांच के बाद ये सामने आया था कि
मौसम खराब की वजह से माधवराव सिंधिया के प्लेन का जो पायलट था वो आगे नहीं जाना चाहता था, रूट डाइवर्ट करके ले जाना चाहता था। वहां घने बादल थे, लेकिन शायद सिंधिया ने उस पर जोर दिया और इसीलिए वो विमान आगे बढ़ा और उसमें वो एक घने बादलों के अंदर घिर के वो हादसा हुआ। और राजशेखर का रेड्डी वाले मामले में ये बात सामने आई थी कि वो पायलट शायद जाना नहीं चाहते थे और वो उसकी वजह से माधव सिंधिया वाले में भी था ये। हाँ, दोनों में मैंने बताया। और वो भी जिंदल वाले मामले में भी था, वो भी जिंदल वाले मामले में भी था, प्लेन की गड़बड़ी भी थी और प्लेन में भी गड़बड़ थी। और जीएमसी बालियोगी का विमान जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात ये नहीं है, वो इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा नहीं हुआ था, कोई अटक गया था। वो यहाँ से जब उड़ान भर रहे थे तो केले के पेड़ से वो टकरा गया था और वहीं ऑन स्पॉट उसमें डेथ हुई थी। वो कहीं प्रोग्राम में गए थे, वहां से प्रोग्राम निपटने के बाद वो जा रहे थे तो वहां पे वो हुआ था। बहरहाल कहीं ना कहीं यह बात तो है कि जो नेताओं की जिद होती है कि क्योंकि कई नेताओं के साथ हमने भी दौरा किया है, हेलीकॉप्टर में हम भी बैठे हैं, तो हमने देखा है नेता जिद करते हुए, देखो वहां है वहां उतार दो, एच भरा हुआ है, हेलीपैड भरा हुआ है। तो इस तरह की चीजें सामने आई हैं। एक पॉलिटिकल लोगों के साथ रहकर काफी चीजें ऐसे बहुत अनुशासित लीडर भी रहे हैं। मुझे अवसर मिला है सोनिया गांधी के साथ 99 के चुनाव में, जहां से लड़ी थी कर्नाटक से चुनाव, तो बेलारी से वो हैदराबाद, तो अकॉर्डिंग टू नियम जो बड़े जैसे है उसे उतरना है, नहीं है तो नहीं चढ़ना है। प्रमोद महाजन के साथ मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देखा है, लालकृष्ण आडवाणी के साथ देखा है कि ये लोग कुछ अनुशासित हैं। वो जैसे पायलट बोलता है या जो जैसे जो भी स्नैग है तो भाई नहीं अभी 1 घंटे के बाद चलेंगे, मना कर दो सभा नहीं होती है नहीं है। तो कुछ ऐसे अनुशासित लीडर भी रहे हैं, इसलिए वो हमारे बीच हैं। जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जो अनुशासन है वो कहीं न कहीं उसको संबल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। और जो कहीं न कहीं मद में या सत्ता के मद में या कहीं न कहीं उसमें जो बातें दिमाग में आती है वो नुकसानदायक होता है। अविनाश जी, आपने भी देखा ये जो एक हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, एक हम लोग आपस में बात करते हैं कि संयम जी, जो अनुशासन की बात करते हैं, आप देखें 1980 के बाद ऐसे हादसे ज्यादा बढ़े। संजय गांधी का हादसा भी एक कहा जाता था माँ बाप के जिद्दी बेटे हैं, प्लेन दिखाने के क्रम में ऊपर से डाइव के चक्कर में वो चले गए, मेनका गांधी देखती रह गई और इंदिरा गांधी। तो मेरा कहने का आशय जो 80 के बाद जो समाज में अवमूल्यन हुआ है उसका कहीं न कहीं असर पड़ा है जी हर जगह। डेफिनेटली मैं तो ये कहूंगा कि पेरेंट्स और जो उनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और टीचर्स, एक्चुअली इनको अवेयरनेस लाने की जरूरत है। रोड सेफ्टी, रोड मेजर्स और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए ये स्कूल लेवल से बच्चों में, उनके करिकुलम में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को इनकरेज करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। आप रोड पे किससे आप एक संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार की आप एक रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कारण आ रहे हैं ऐसे जी 40+, 50+, 60+ राजनीति कोई उम्र नहीं होती। जिन लोगों के आई थिंक 55 ईयर्स 55 साल के थे माधवराव सिंधिया जी, वो चले गए। राजेश पायलट की क्या उम्र थी? यदि देखें ऐसे नेता, अबरार अहमद की क्या उम्र थी? तो कुछ सब अंडर 60 थे। पॉलिटिशियंस दे आर ऑलवेज इन हरी, तो उनके साथ एक एक्सेप्शनल कहीं सोचना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा ऐसे लोग जो पावर में है, सत्ता केंद्र में, नियम कानून से ज्यादा ये मामला सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात है कि आपकी जिस वक्त आपको डिसीजन लेना है कि अगर मौसम खराब है तो उस वक्त जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो कितनी एहतियात बरतनी है, ये सेल्फ रेस्ट्रेंट का मामला बनता है, स्व विवेक का मामला बनता है। और मुझे लगता है कि इतने तमाम हादसों को याद जो हमने आज किया, उसके पीछे यही मकसद है कि सिर्फ मामला गोपीनाथ मुंडे जी का नहीं है, बल्कि और तमाम जो नेता हमने कालांतर में खोए हैं। 1980 के बाद संजय गांधी से सिलसिला शुरू होता है और गोपीनाथ मुंडे तक आगे रुकता है। तो कम से कम इस तरह के हादसों में हम अपने नेताओं को न खोएं, तो ये बात नेताओं को भी समझनी चाहिए। आपने आपने बहुत अच्छी बात कही सुब जी कि जो हम आज बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है, खासकर शासक चिंतन का विषय है, क्योंकि आज का दिन जो है भारत के इतिहास में एक दुखद दिन है। गोपीनाथ मुंडे जैसे लोकप्रिय नेता हमारे बीच नहीं रहे, उसके पहले भी हम लोगों ने कई नेता खोए हैं। और हमारा मानना है, और हम जो इस पर चर्चा किए हैं, हमारी संवेदना भी है, हमारी श्रद्धांजलि भी है, साथ साथ हम
चाहेंगे आने वाले दिनों में जो हमारे सत्ता के केंद्र में बैठे लोग हैं, जो भी लोग हैं, टू मूव पे कंसर्न, कम से कम सोचें, आत्मचिंतन करें कि रफ्तार नहीं, जल्दीबाजी नहीं, एक जिंदगी है, उसको सने सने अनुशासित ढंग से कैसे जिएं। इन्हीं संवेदनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं श्रद्धांजलि के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे। न्यूज लाइन आप देखते रहिए और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल 1। शुक्रिया। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ वॉच आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के किनारों से निकला मुद्दा हो, बाजार का उतार कानून व्यवस्था का सवाल हो, आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो। करियर गुरु विशाल मलिक के साथ वॉच आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। किनारों से निकला मुद्दा हो।
उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर हो